गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मान्य आत्मी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबके बीच मैं भी अपना कुछ विचार रखने जा रही हूँ। संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, कहते हैं कि हमारे भाग्य में गरीबी है, दरिद्रता है, हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं। बस अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। और ऐसे लोग भगवान को भी कोसते हैं कि हे भगवान, हमें इस संसार में इस हालत में हमें पैदा क्यों किया, हमें दुखी और दरिद्र क्यों पैदा किया। वे केवल भाग्य को कोसते रह जाते हैं, अपने जीवन में ऊपर उठना नहीं चाहते। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भाग्य जो मिला हुआ है, भाग्य में जो मिला हुआ है, उन भाग्यों को, उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में कर्म करते हैं। जीवन में जो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा है वो यूं नहीं पहुंचा है, अपने जीवन में कर्म किए, पुरुषार्थ किए, मेहनत किए, साहस और लगन से, सच्चे श्रद्धा भाव से मेहनत किए, तब वो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे हैं। किसी के भरोसे यदि बैठे रहेंगे तो कहते हैं कि कुएं का पानी भी नहीं, आदमी को कुएं का पानी भी उसे पूरा नहीं होता, बैठे बैठे कुएं का पानी भी पूरा नहीं होता। तो हम व्यवहार जगत में बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए यदि हम अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो हमारी नासमझी है, नादानी है। आज जो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे हैं वे अपने जीवन में बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए ऊपर उठे हैं। लोहार के काम करने वाला आज प्रसिद्ध करोड़पति नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बने हैं, टाटा जी। वे शिखर पर पहुंचे हैं तो शून्य से अपना जीवन शुरू किए हैं, अपना जीवन शून्य से शुरू किए हैं, तब वो शिखर पर पहुंचे हैं। उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, कितनी प्रतिकूलताओं को वो अपने जीवन में प्रतिकूलताओं का सामना किए हैं, तब वो ऊंचे व्यक्तित्व के धनी बने हैं। सड़क के किनारे जूता टाकने वाला आज टाटा कंपनी का बहुत बड़ा मालिक बन गया। हमें विचार करना है कि हम यदि अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो या अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो बिना पुरुषार्थ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मनुष्य जो है अपने भाग्य का रोना रोते हैं, भाग्य में दुख है, भाग्य में हमारी दरिद्रता है, बस इसी का रोना रोते हैं। लेकिन ये भाग्य बना कैसे, भाग्य बना कैसे, इस पर विचार नहीं करते। आदमी जीवन भर झूठ बोलता बोलता अपना जीवन खपा देता है, चोरी करते करते, विश्वासघात करते करते, छल छद्म करते करते अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और उसी के बदौलत ये दुख और पीड़ा मिला हुआ है। दुख और पीड़ा जो हमारे जीवन में दरिद्रता मिली हुई है, उसका कारण हमारा कर्म ही है। इसलिए कर्म को सुधारने का प्रयास करें। अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा, और गलत कर्म करेंगे तो उसके बदले में केवल दुख ही मिलेगा। मनुष्य जो है बिना कर्म किए अपने भाग्य को चमकाना चाहता है, अपने भाग्य में अनचाहे फल की कामना करता है, लेकिन बिना कर्म किए मनोरथ पूरा होने वाला नहीं है। एक कर्म ही कल्प वृक्ष है।
ये कर्म ही कल्प वृक्षा है। हम जैसा जैसा शुभ कर्म करेंगे वैसे वैसे मन वांछित फल मिलेगा। पूजा पाठ करने से, तीर्थ व्रत उपवास करने से, गंगा स्नान करने से, यज्ञ हवन करने से ये सब पूरा होने वाला नहीं है। ये तो पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का एक प्रथम सोपान है। इसमें किसी को आज तक न धन मिला है, न पद मिला है, न प्रतिष्ठा मिली है और न जीवन में कुछ भौतिक चीजें मिली हैं। भौतिक चीजों के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये जीवन एक ताश का खेल है। जिंदगी जो है ताश का खेल है। जब ताश खेला जाता है तो उसमें बांटने वाला ताश का पत्ता बांटता है, लेकिन जो ताश का पत्ता जो मिलता है वो नसीब की बात है कि किसके हिस्से में कौन सा पत्ता जा रहा है। लेकिन मिले हुए ताश को खेलना ये हमारे हाथ की बात है। जो जितना होशियारी से, कुशलता से, सतर्कता से उस ताश के खेल को खेलता है वही बाजी मार लेता है, वही जीतता है। ये जीवन भी एक ताश का खेल है। हमें नसीब में जो मिला हुआ है उसे हम किस ढंग से जिए, जो हमें जीवन मिला हुआ है उसे हम किस ढंग से जिए, उस ढंग से यदि हम जीने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है उत्तरोत्तर विकास की ओर कैसे जाएगा। कोई कार्य करता है तो कार्य करने का दो ढंग होता है। एक तो ईमानदारी पूर्वक काम करता है और एक बेईमानी पूर्वक काम करता है। जो ईमानदारी पूर्वक काम करता है, जो अपने कार्य में कुशल होता है, किसी के साथ धोखाधड़ी और छल छद्म का व्यवहार नहीं करता, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और जो बेईमानी और धोखाधड़ी का काम करता है वो अपने जीवन में पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए कर्म करने के पहले हमें विचार करना होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम हमें मिलेगा क्या। आदमी परिणाम के बारे में नहीं सोचता और उल्टा सीधा कर्म करता चला जाता है और कहता है कि इसके बदले में हमें सुख मिलेगा, तो ये सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, करता था तो क्यों किए, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। करते समय तो विचार नहीं किया, कर्म करते समय विचार नहीं किया, अब पछताने से क्या फायदा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ जो हमारा समय मिला हुआ है वो हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर पछताने से क्या फायदा। आदमी बेहोशी में जीवन जीता है और इसी कारण वो पेट भर दुख भी भोगता है। अभी आप लोग सुन रहे थे कि आदमी जो है बिना सोचे विचारे बोलता है और उसके बदले में मिलता क्या है, उसके बदले में मिलता है केवल दुख। इसलिए विचार पूर्वक बात करना चाहिए, विचार पूर्वक काम करना चाहिए, विचार पूर्वक खाना चाहिए। जो विचार पूर्वक काम करता है उसे पश्चाताप करना नहीं पड़ता। हमें 4 रोटी की जरूरत है और हम 6 रोटी खाएंगे तो उसके बदले में हमें दुख भोगना पड़ेगा, आंत उसे पचा नहीं पाएगा। उसके बदले में हम बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। हम तो दुख भोगेंगे, हमारे घर परिवार में जो है, समाज में जो है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी परेशानी होगी, उन्हें भी चिंता होगी। तो इसलिए हम नियम के अनुसार रहें। जो नियम के अनुसार रहता है, कायदे से जीवन जीता है, उसी के जीवन में सुख और शांति है। जो बेहोशी में जीवन जीता है उसी के जीवन में दुख और चिंता है। इसलिए जो भी मिला हुआ है उसे हम विचार पूर्वक जीने का प्रयास करें। परिवार के साथ, समाज के साथ यदि हम गलत व्यवहार करते हैं तो उसका प्रतिफल खुद को ही मिलने वाला है, क्योंकि जो हम करते हैं वही लौट करके हमें मिलता है। एक किसान था और किसान के घर में उसकी पत्नी थी और बच्चा था। किसान जो है किसानी का काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था, गृहस्थ जीवन सुंदर ढंग से बीत रहा था। कुछ साल बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बच्चा छोटा था, 3-4 वर्ष का। बच्चा को देखे कि खेती बाड़ी को देखे, विचार किया, दूसरी शादी कर लिए, दूसरी पत्नी आई। कुछ समय बाद पत्नी से भी एक बेटा हुआ, अब 2 बेटे हो गए। गृहस्थ जो है सुंदर ढंग से बीत रहा था। कुछ साल बाद दूसरी पत्नी भी चल बसी। अब उसने विचार किया कि एक बार शादी किया वो भी चल बसी, दोबारा शादी
कि वो भी चल बसी, वो भी आधे अधूरे जीवन में ही छोड़ करके चली गई। तो फिर उसने विचार किया कि अब शादी नहीं करूंगा। दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, दोनों के परवरिश में अपने समय को व्यतीत करने लगा। बड़ा बेटा जवान हो गया, उसकी शादी की और बहू आ गई। फिर उसके बाद वो किसान जो है अस्वस्थ रहने लगा, वो भी संसार से चल बसा। अब दोनों भाई बड़े प्रेम से रहने लगे। गृहस्थी जो है सुंदर ढंग से बीत रही थी। अचानक छोटा भाई बीमार पड़ गया। अब उसका इलाज करवाने के लिए गांव से दूर कस्बा ले गए, शहर ले गए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन छोटा भाई जो है बीमार ही रहा। स्वास्थ्य में कोई सुधार ही नहीं हुआ। बहुत पैसा खर्चा हो गया। और इधर दोनों पति पत्नी खूब मेहनत भी करते थे, भाई का इलाज भी करते थे। अब भाई के अंदर तो कोई गलत भावना पैदा नहीं हुई, गलत भाव नहीं आया, लेकिन उसकी पत्नी के अंदर गलत भावना पैदा हो गई। कहने लगी अपने पति से कि भाई के इलाज में हम लोग कितना पैसा खर्चा करेंगे, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और पूरा पैसा भाई के इलाज में खर्चा हो जाता है। उन्होंने चुपके से कहा कि ऐसा करते हैं, हम लोग वैद्य के पास जाते हैं और उससे सलाह लेते हैं कि इसको दवाई के बदले में जहर दे दिया जाए। उसे कहते हैं कि दवाई के बदले में इंजेक्शन लगता था उनको, एंटीबायोटिक का, दर्द का और विटामिन का इंजेक्शन लगता था। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि इंजेक्शन, जो दवाई का इंजेक्शन लगता है उसकी जगह जहर का इंजेक्शन हम लोग लगवा देते हैं ताकि छुट्टी मिल जाए, झंझट समाप्त हो जाए और इसके हिस्से का जमीन भी हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग आराम से अपनी गृहस्थी चलाएंगे। उनकी भावना में कितना नकारात्मक सोच आया। उसका पति भी पत्नी की बातों में वो भी आ गया, वैद्य के पास गया और कहने लगा कि छोटे भाई को बहुत ही परेशानी है, बहुत ही दिक्कत है, रात भर सोता नहीं है, अब बहाना चाहिए, रात भर सोता नहीं, हम लोग परेशान हो जाते हैं और इतना इलाज करवाए हैं कि पूरा पैसा खर्च हो गया। आपको जितना फीस लेना हो ले लो, लेकिन इसे जहर का इंजेक्शन दे दो। वैद्य भी मान गया। वो भी ये भी नहीं सोचा कि मैं धर्म का काम करूं कि अधर्म का काम करूं, वो भी नहीं सोचा। वो भी अंधा हो गया। किस कारण? धन के लोभ के कारण वो भी अंधा हो गया। जहर का इंजेक्शन दे दिया, छोटा भाई चल बसा। साल भर के बाद उसकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ। घर में खुशी का माहौल छा गया। दोनों पति पत्नी इतने खुश हुए कि हमारे घर में बहुत दिनों बाद बेटा पैदा हुआ है। खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसकी शादी हुई और शादी हुई उसके बाद उसका बेटा जो है बीमार पड़ गया। बेटा बीमार पड़ा तो इतना इलाज करवाया कि कहीं ठीक होने का नाम ही नहीं लिया। पूरा पैसा खत्म हो गया, आधी जमीन बिक गई, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। एक दिन पिताजी जो है बेटे के पास बैठा हुआ था, उसका शरीर इतना जर्जर हो चुका था, केवल हड्डी हड्डी बचा था। बेचारा दुखी था, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। तो उसका बेटा कहने लगा कि भाई साहब हिसाब किताब चुकता हो गया। उसका बेटा कहने लगा भाई साहब हिसाब किताब चुकता हो गया। तो उसका पिता कहने लगा कि बीमारी हालत में इसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, एक कुछ का कुछ बोल रहा है। कहने लगा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो कहने लगा कि आप मेरे भाई हो, आपने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया। क्यों दिया था? केवल मेरे संपत्ति के लिए, और जो मेरी संपत्ति थी मेरे इलाज में बिक गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। ऐसा लगा उस पिता को, ऐसा लगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके होश गायब हो गए। उसने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि उस समय सती प्रथा का चलन था। जब पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसमें सती होना पड़ता था। उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। तो उसका पिता कहने लगा कि इसका क्या होगा, नई नवेली बहू है, इसका क्या होगा, ये बिना मतलब कि तुम्हारे साथ मरेगी, इसको सती होना पड़ेगा। तो उसका बेटा कहने लगा पिताजी ये मेरी पत्नी तो है, लेकिन कौन है इसे आप नहीं जानते। ये वही वैद्य है जिन्होंने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था, और ये कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु, उस वैद्य का भी शरीर छूट गया और ये पत्नी बनकर मेरे साथ आई है। इसे भी जलना पड़ेगा, इसे भी मरना पड़ेगा। यह है करनी का फल।
इसलिए पथिक महाराज जी ने कहा है कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है शुभ अशुभ जैसा किए हो। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो सो चुके हो अब न सोना। हम कहाँ खोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है। हम अपने कर्म को सुधारने का प्रयास नहीं करते, केवल भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन ये भाग्य तभी चमकेगा जब हमारा कर्म अच्छा होगा। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा कर्म को सुधारने का ही संदेश दिया है। महाराष्ट्र के महान संत हैं समर्थ रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास जी, उन्होंने कहा है कि प्रयत्न को ही भगवान समझो, प्रयत्न को ही भगवान समझो। तुकाराम दास जी ने कहा है, संत तुकाराम दास जी ने कहा है कि यदि तुम श्रम नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा, पहले श्रम करो फिर फल मिलेगा। भगवान ईसा मसीह ने कहा है कि ईश्वर जो है, प्रभु जो है उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है, जो स्वयं मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, भगवान भी उसी की मदद करता है। भगवान बुद्ध ने कहा है अपदीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनो। स्वयं हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। किसी के भरोसे यदि बैठे रहेंगे तो हमारा जीवन जो है पतन की गर्त में चला जाएगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता का ये उपदेश है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कहा भी गया है कि कर्मण्येनाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुवा संगो अस्तवे कर्माणि, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। लेकिन कर्म में भी आसक्ति ना हो, जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें भी आसक्ति ना हो, निष्काम भाव से कर्म करें, तब हमारे जीवन में जो मोक्ष का फल है वो फलीभूत होगा। लेकिन मनुष्य जो है आज आलसी बना हुआ है, और ये आलसीपन जो है जीवन में अनेक प्रकार के अनर्थ काम करवाते हैं। जो आलसी मनुष्य होता है अनेक प्रकार के अनर्थ कर्म करते हैं। समाज में, नगर में, देश में भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार के दुराचार, अनेक प्रकार के पापाचार क्यों हो रहा है? ये आलसी मनुष्यों की काम है। आलसी मनुष्य बिना मतलब के अपने जीवन को गलत दिशा में लगाता रहता है। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। आलसी मनुष्य काम नहीं करेगा तो दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहेगा, और उसका दिमाग जो है गलत सलत कामों में चलता रहता है। इसलिए समाज में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है ये आलसी मनुष्यों की ही देन है। वो बिना काम किए फल चाहता है। आलसी मनुष्य फल को प्राथमिकता देता है, काम को प्राथमिकता नहीं देता, कर्म को प्राथमिकता नहीं देता। वो सोचता है कि बिना कर्म की हमें फल मिल जाए, और इसी के कारण ही समाज में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार फैल रहे हैं। इसलिए हम आलसी न बने। आलस्य महान शत्रु है। मनुष्य का महान शत्रु क्या है? आलस्य है, और यही सारे अनर्थों की जड़ है। इसलिए नीति में भी कहा गया है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, और मित्रस्य कुतो सुखम। आलसी मनुष्य को विद्या कैसे प्राप्त होगा, और विद्याहीन को धन कैसे मिलेगा, और धनहीन को मित्र कैसे मिलेगा? उसका साथी कौन बनेगा? और जिसका कोई साथी नहीं वो सुखी कैसे होगा? जिसका कोई साथी ही नहीं वो सुखी कैसे होगा? इसलिए हम जीवन में पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, मेहनत की रोटी खाएं, किसी के साथ हम छल छद्म का व्यवहार न करें, तब जीवन में जो है विकास होगा। लेकिन मनुष्य जो है सोचता है कि हम बिना कर्म किए हमें फल मिल जाएगा, लेकिन ये मिलने वाला नहीं है। कितने लोग निराशावादी होते हैं, निराश हो जाते हैं। थोड़ा भी दुख आया, थोड़ी की विपत्ति आई, थोड़े भी परेशानी आई तो निराश हो जाते हैं। ये निराशा जो है कामयाबी में रोड़ा है।
निराशा जो है कामयाबी में रोड़ा है, चाहे पारिवारिक जगत हो, सामाजिक जगत हो, राजनीतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। जहाँ आदमी निराश हो जाता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के संकट आने शुरू हो जाते हैं, उसका कदम जो है डगमगा जाता है, वो पता नहीं कहाँ अपने जीवन को खो देता है। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति जो है कुआं खोद रहा था। एक जगह 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। फिर दूसरी जगह 20 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। फिर तीसरी जगह 30 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। वह निराश हो गया और बैठा रहा, दुखी मन से बैठा रहा। उसका दोस्त आया, मित्र आया, कहने लगा कि तुम इस तरह उदास क्यों हो, तुम इस तरह दुखी क्यों हो? तो कहने लगा कि मैं कुआं खोदना चाहता हूं लेकिन पानी ही नहीं मिलता। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम जिस धैर्य से, जिस लगन से तुम काम कर रहे हो, उसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन जो है सही दिशा में नहीं लग रहा है। तुम धैर्य से, लगन से, श्रद्धा से एक ही जगह खोदो। तुम एक जगह खोद दिए, फिर दूसरा जगह खोद दिए, तो इसमें सफलता मिलने वाला नहीं है। तुम एक ही जगह खोदो तो कुएं में जो है पानी मिलेगा। तो व्यक्ति जो है तीसरी जगह 30 फीट खना था, उसमें 10 फीट और खोदा, पानी निकल गया। तो हम जिस काम को हम श्रद्धा से, लगन से और उत्साह से करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, कदम पीछे हटा लेंगे तो उसमें सफलता मिलने वाला नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो है घोर तपस्या किए और अपने जीवन में आश्चर्यजनक सामर्थ्य हासिल किए। कहा जाता है भागीरथ तपस्या करके गंगा को इस धरती पर लाए। ये एक कहानी है, इसे कोई जानता नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान जीवन में सच्ची घटना है। हमारे आधुनिक जीवन के एक भागीरथ है दशरथ मांझी। ये बिहार के गया जिला के एक बुजुर्ग है जो अब संसार में नहीं है। 2007 में उसका शरीर छूट गया। वो वर्तमान आधुनिक युग के भागीरथ हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहाड़ को तोड़ने का काम किया। उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटी और उससे सबक सीख करके उन्होंने तय किया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ करके सड़क बनाऊंगा। क्योंकि उस गांव से शहर जाने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी थी, 50 किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने ठान लिया और छैनी और हथौड़ी लेकर उस पहाड़ को तोड़ने का काम किया। लोगों ने पहले उसे पागल कहा, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो दशरथ मांझी जो है उस पहाड़ को तोड़ने का काम किया। उस पहाड़ को 360 मीटर लंबाई और 30 फीट की चौड़ाई और 25 फीट की ऊंचाई, इतना वो मेहनत किए और सीधा रास्ता बना दिए। पहाड़ को आर पार खोद दिए और इतना बड़ा वो साहस का काम किए। ये है लगन, श्रद्धा और साहस। जो लगन से, श्रद्धा से और साहस पूर्वक काम करता है वो असाध्य काम को भी साध्य बना लेता है। मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, वो क्या नहीं कर सकता, अनहोनी को भी होनी कर सकता है। आज हम प्रत्यक्ष घटनाएं अपने आंखों से देख रहे हैं। आज भारत का परचम चांद पर लहरा रहा है। ये भारत के लिए गर्व की बात है और आज सारा विश्व भारत के लिए गर्व महसूस कर रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में, अपने इस मानव जीवन में हम कर्म करें, लेकिन कर्म ईमानदारी पूर्वक हो, सच्चे लगन से काम करें तो प्रकृति जो है वो भी साथ देती है। जो ईमानदारी पूर्वक, लगन से और साहस से काम करता है, प्रकृति भी उसका साथ देती है। वो कामयाबी के मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो हिम्मत से काम करता है ईश्वर भी उसकी मदद करता है। इसलिए हम मानव जीवन पाए हुए हैं, हम भाग्य के भरोसे न बैठे बल्कि कर्म करें, कर्मशील बने, पुरुषार्थी बने, परिश्रमी बने और मेहनत की रोटी खाएं और अपने भाग्य को चमकाएं। तभी हमारा भाग्य जो है उदय होगा और हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, जो पीड़ा है, उसका अंत होगा। इसलिए भाग्य की विधाता हम स्वयं हैं। शुभ कर्म करें और अपने भाग्य का हम निर्माण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।